हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। दो बड़ी चीज़ें चल रही हैं अभी। एक चल रही है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, अगर हम लोग बात करें, वो है यहाँ पे इजराइल और उसी के साथ साथ जो हमास का वॉर चल रहा है। पहली चीज़ है ये, और दूसरी चीज़ चल रही है यहाँ पे इथीरियम को लेके फट। इन दोनों चीज़ों का जो मिला जुला रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी में, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स में। और प्राइस जो है ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पे जा रहे हैं डाउन। तो अब आने वाले टाइम में क्या उम्मीद कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिटेल लेवल पे बात करेंगे यहाँ पे जो इजराइल और उसी के साथ साथ जो हमास का फाइट चल रहा है उसके ऊपर, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इथीरियम के ऊपर भी। दोनों चीज़ों पे शॉर्ट वीडियो अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल लेवल पे। यहाँ पे एक बार पहले मार्केट पे चलते हैं, फिर हम लोग इधर आते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो एनालिसिस की, तो मार्केट कैप 1.89% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 61% बढ़ा है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है यहाँ पे 50 पे, न्यूट्रल पे। पिछले एक घंटे के अगर सेंटीमेंट देखेंगे तो वो है यहाँ पे सेल की तरफ, लेकिन अगर आप हीट मैप देखें तो वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे चिंता वाला जो है बना हुआ है। BTC 1.23% डाउन, इथीरियम 3.11% डाउन, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी काफ़ी डाउन यहाँ पे चल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं तो अभी सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है गाला में, करीब 8% का। इसके बाद ओशियन में है यहाँ पे 6.83% का। APE के तो बिल्कुल ही लिटरली बोलूँ कि मुझे समय ज़्यादा जिस ऑल्ट कॉइन में सबसे ज़्यादा नुकसान है वो APE के अंदर है, और 6.48% जो है यहाँ पे डाउन चल रहा है। ICP जो इतिहास है उसको बार बार रिपीट कर रहा है। सारे के सारे अगर आप नीचे भी देखेंगे तो 5-6% के डाउन जो है ज़्यादातर बड़े ऑल्ट कॉइन्स जो है अभी यहाँ पे चल रहे हैं। बिटकॉइन के प्राइस में उतना हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बिटकॉइन जब मैं वीडियो में बना रहा हूँ इसका प्राइस है 27,600। देखो बिटकॉइन क्यों नहीं गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे। लास्ट चीज़, और उसके बाद हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है यहाँ पे यूएस का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट। उस पर अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इजराइल और जो हमास की लड़ाई चल रही है उसका इतना इम्पैक्ट हमें अभी देखने को नहीं मिला है। कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, पहले नेगेटिव खुला था S&P 500 नैस्डैक दोनों, उसके बाद जो थे दोनों क्लोज जो हुए वो यहाँ पे पॉजिटिव एटलीस्ट हुए हैं। अब सबसे बड़ी कहानी जो है वो यहाँ पे चल रही है इजराइल की और हमास के वॉर की। देखो हमारा चैनल क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए समझने की हैं मैं खाली वही आप लोगों को बताऊंगा। ज़्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, पर अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं क्यों हुआ, अभी क्या कहानी है, पहले हुआ है क्या, तो मुझे बता दो, एक डिटेल वीडियो हम लोग कर लेंगे। पर इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब इन दोनों की यहाँ पे इजराइल की और हमास की जो है ये वॉर यहाँ पे चल रही है। अब आप बोलेंगे इसी तरीके की रशिया यूक्रेन की भी वॉर हुई थी, पर उसमें और इसमें ना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर जो है वो ये है यहाँ पे कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर यहाँ पे एक ही साथ 5,000 रॉकेट जब डाल दिए थे, उसमें ना बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में ना पूरे के पूरे मार्केट का, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, या फिर हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है, उन सब पे इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकता है। तो पहली चीज़ ये थी कि इजराइल को ये पता कैसे नहीं चला कि वो हमास जो है इतना बड़ा अटैक करने वाला है। एक और चीज़ भी है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है, हमास ने इस तरीके के अटैक बहुत बार करे हैं इजराइल पे, पर वो बहुत छोटे लेवल पे होते थे, मास लेवल पे नहीं होते थे। पहली चीज़, इजराइल को पता ही नहीं चला, जो उनकी एजेंसीज थी उनको ही नहीं पता चला ये अटैक होने वाला है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे इतना बड़ा अटैक हमास ने कैसे कर दिया अगर उसको कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब इसमें ना दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये निकल के आई है कि इजराइल को पता था, इजराइल ने खुद ही अटैक को होने दिया। क्यों इजराइल ने होने दिया? क्योंकि उसको हमास को ख़त्म करना था, उसको एक पॉइंट चाहिए था यहाँ पे। जैसे ही हमास ने अटैक किया, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी यहाँ पे। देखो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ उसमें क्या बताया मुझे नहीं पता इनमें से, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मैं लेके आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि हमास को काफ़ी सारा जो फंड है वो दो कंट्रीज से यहाँ पे मिला है। एक था ईरान, दूसरा था कतर। यहाँ पे इनसे उसे जो था फंड यहाँ पे मिल रहा था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है यहाँ पे कि इस लड़ाई में जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के सपोर्ट में है यहाँ पे, लेकिन हमास की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं जो गेम यहाँ पे चेंज कर सकती है। ईरान का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। ईरान के ना रशिया थोड़े क्लोज में आता है, और दूसरी चीज़ आएगी यहाँ पे चाइना। अगर यूएस यहाँ पे डायरेक्टली कूदा
ईरान ने भी क्लियरली बोला है कि अगर यूएस डायरेक्टली आया तो यूएस के लिए भी ये खराब होगा। तो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट बस एक चीज़ है, वो ये है कि अगर दो यहाँ पे साइड बन गई ये बड़ी कंट्रीज की, होता नॉर्मली क्या है, छोटी कंट्रीज लड़ती हैं, पर जो बड़ी कंट्रीज हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए यहाँ पे आ जाती हैं और वॉर जो है वो चेंज हो जाती है, छोटी कंट्रीज से बड़ी कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे अगर यूएस और रशिया और चाइना मिलकर अगर जो एंड में जो था वो यहाँ पे यूएस का इनके साथ हो गया, तो चीज़ें जो है यहाँ पे खराब हो सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब लड़ाई चल रही है यहाँ पे, तो इसराइल का क्या पॉइंट है। अगर तो इसराइल ने ये बोला कि चलो भाई हमास ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमने हमास को नुकसान पहुंचा दिया, ख़त्म। पर अगर इसराइल ने ये बोला नहीं, हम तो हमास का पूरा जो हिस्ट्री है ना वही ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब किस तरीके से इसराइल करेगा पता नहीं। इसका इम्पैक्ट मार्केट में दो चीज़ों पे देखने को मिलेगा। पहला इम्पैक्ट तो जो था वो यहाँ पे हमें देखने को मिला क्रूड ऑयल में, और अगर आप देखेंगे स्काई रॉकेट प्राइस जो है यहाँ से होता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, सीधी सी चीज़ है, सारी चीज़ें महंगी होंगी हमारे सामने। ईरान मेरे ख्याल से 7वें या 8वें नंबर पे आता है, 4-5% जो वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे ईरान करता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होगी। गोल्ड का प्राइस, मैंने चार्ट यहाँ पे नहीं खोला है, पर अगर आप गोल्ड का प्राइस देखेंगे ना वो यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरीके की वॉर होती है तो पैसे को ना सेफ एसेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब आप सेफ एसेट की बात करते हैं तो वो आता है यहाँ पे गोल्ड। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एक रिस्की एसेट है। इस टाइप की सिचुएशन में ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है क्रिप्टो करेंसी से, उसको एक ही इन्वेस्टमेंट बचता है जो सबसे ज़्यादा सेफ है, वो है गोल्ड। वहाँ पे उसको मूव कर दिया जाता है, और जिस वजह से गोल्ड के प्राइस में आपको पंप जो है वो देखने को मिलता है। मैं एक बार अगर आपको गोल्ड का प्राइस भी यहाँ पे दिखा दूँ ना, तो वो भी अगर आप देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 5 दिन में, तो ये देखिए पिछले 5 दिन की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये देखिए गोल्ड का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो किया था तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का प्राइस गिर रहा है और ये चिंता का विषय है, पर इस वॉर ने चीज़ों को चेंज कर दिया और गोल्ड का प्राइस अगर आप देखेंगे, मैं 1 महीने की बात करूं तो डाउन है, लेकिन पिछले 5 दिन की बात करूं तो गोल्ड के प्राइस में आपको यहाँ पे अभी अप जाता हुआ दिख रहा है। इसका जो रीज़न है इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे वॉर जो इन दोनों के बीच चल रही है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इस वॉर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल्ट कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसेशन के बारे में, यूएस में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वो इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से बढ़ा और ये जो वॉर हो रही है इसका भी इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो सब क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की एसेट है। और उस केस में बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से नीचे गया तो आप सीधा तौर पर समझिए ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा टूटेंगे। 70 से 80% ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा टूट सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है यहाँ पे वॉर में। क्या ख़त्म हो जाएगी जाके, क्या छुटपुट लड़ाई चलती रहेगी, क्या इजराइल बोलेगा नहीं यार हमारा जो काम था वो पूरा हो गया है, बिल्कुल चीज़ें सॉर्ट हैं, थोड़े टाइम बाद आपको चीज़ें नॉर्मल होती दिख जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक क्रैश यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप इजराइल और हमास का जो चैप्टर है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर कुछ रहेगा इंपॉर्टेंट बताने का तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगेन डिटेल वीडियो चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में बस खाली यस कर दीजिएगा, हम लोग एक डिटेल वीडियो कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे इथीरियम पे, क्योंकि इथीरियम के प्राइस में हमें बड़ा ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो कल मैंने आपको बता दिया था 2 चीज़ें इथीरियम की यहाँ पे चल रही है। पहली चीज़ ये थी कि जो शंघाई अपडेट हुआ था उसके बाद उम्मीद ये थी कि इथीरियम जो है और ज़्यादा डिफ्लेक्शनरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 30 दिन के अंदर $47 मिलियन के ईथ जो है वो सप्लाई में आए हैं, 30,000 करीब, और इसका रीज़न है L2। यहाँ पे इंटरेस्ट L2 की तरफ मूव हो रहा है, और बुलरन में भी अगर ये सब चली चीज़ें तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। करंटली अगर आप बात करो कोई ऐसी L2 नहीं है जो यहाँ पे ईथर के बराबर भी है। अगर आप यहाँ पे ईथर की बात करो, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, वॉल्यूम कहाँ है, मार्केट कैप से चलते हैं। देखो अगर आप देखो ना तो ईथर की मार्केट कैप है $190 बिलियन की, और इसके दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगर भाई कई लोग पॉलीगॉन को बोलते हैं कि पॉलीगॉन किलर, तो पॉलीगॉन भी यार देखो ना तो $4 बिलियन के करीब है, और ईथर की है 190 बिलियन। तो एज ऑफ नाउ
ये नहीं बोल सकते कि बुल रन में ये इथीरियम की पोजीशन को चेंज कर देंगे, पर अगर कुछ ऐसा मास लेवल पे हुआ और ईथर की सप्लाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो देखने को मिल सकता है। खैर सालों से ईथर जो है बिटकॉइन के बाद सेकंड पोजीशन पे बरकरार है, लेकिन इस बार बुल रन में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना है किस तरीके से होता है। दूसरी चीज़ जो फट बार बार निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, विटालिक ने पहले भी ईथर को सेल किया था, अब उन्होंने फिर से 1.7 ईथ जो है यहाँ पे इनको सेल किया है इथीरियम फाउंडेशन के। तो एक फट ये निकल के आया कि यार ईथर का प्राइस गिरने वाला है तो ये सेल आउट कर दें। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊं यहाँ पे, इनको ना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता ये 1.7 ये ईथ वीथ को सेल करके, इनके पास बहुत ईथ है। इसमें ना आपको इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो फाउंडेशंस हैं वो भी पैसे से चलती हैं, उनको भी पैसा चाहिए। यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, फाउंडेशन के भी भाई डेवलपमेंट करना है, 10 चीज़ें करनी है, तो उनको भी तो बजट चाहिए ना। तो ये नॉर्मली जो इस तरीके के सेल ऑफ होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये भी तो जो उनके पास करेंसी है उसी को बेच के पैसे आएंगे ना, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं तो भाई अपनी कंपनी भी तो चलानी है, डेवलपमेंट भी तो चलाना है, फाउंडेशन भी तो चल रही है, उसका पैसा कहाँ से आएगा ना। तो उसके लिए इनको कभी ना कभी तो ईथ को सेल करना पड़ेगा, सेल करेंगे तभी पैसा निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से सेलिंग इसलिए हुई है, ना कि इसलिए हुई है कि ईथ यहाँ पे क्रैश होने वाला है, इन लोगों को यहाँ पे लगा ईथ क्रैश होने वाला है चलो ईथ को बेचना शुरू कर दो। यार बेचना होगा अगर ना तो भाई इनके पास बहुत बड़े हुए इथीरियम, यहाँ पे इतना छोटे मोटे नंबर पे उसको नहीं बेचेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है इस पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ क्या होने वाला है इस हफ्ते पे, तो देखो एक तो पीपीआई का डेटा, पीपी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वेडनेसडे को। फेड एफओएमसी मिनट हर साल की कहानी है, एफओएमसी की मीटिंग के पता नहीं क्यों 1 महीने बाद ये मिनट्स लेके आते हैं, आज तक समझ में नहीं आया, वो आएगा वेडनेसडे को। सीपीआई का डेटा आएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा थर्सडे को, जॉबलेस क्लेम भी थर्सडे को आने वाला। थर्सडे का जो दिन है ना वो आपका यहाँ पे जो है काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट आपको दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा क्या निकल के आता है। और इसके बाद फ्राइडे को आएगा कंज्यूमर सेंटिमेंट। कंज्यूमर सेंटिमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है जो बताता है कि किस तरीके से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये यूएस में इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं 5, जिस पे थोड़ी अपनी नज़र बनाए रखिएगा, मैं भी बनाए रखूँगा। जो अपडेट होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर दे दूँगा। तो आई होप चीज़ें सारी की सारी जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब ये रहेगी इस पे नज़र कि क्या यहाँ पे होता है, और इस पे मार्केट जो है काफ़ी हद तक रिएक्ट करता हुआ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। देखिए हमारा आज का वीडियो, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे भी मन है देखने का, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।